तो वहीं तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जितेंद्र अशोकनगर से। जितेंद्र से जाना, जितेंद्र, जिस तरीके से आज हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए जो है शहर बहुत ज्यादा स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि एक गंभीर बीमारी होने की संभावना बनी रहती है गंदगी की वजह से। क्या कुछ देखने को मिलता है हितेंद्र, वहाँ अशोकनगर में क्या सुविधाओं के बारे में अगर बात की जाए और साफ सफाई के बारे में बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश भर के तमाम सारे जो छोटे बड़े शहर हैं जहां नगर पालिकाएं, नगर परिषद या नगर निकाय हैं, उन सब में स्वच्छता सर्वेक्षण से लेकर चल रहा है कि शहर स्वच्छ रहे। लोगों को जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, यहाँ की गंदगी और दूसरी चीजों के कारण है, उसमें सहूलियत मिले। इसके अलावा यातायात जैसी एक बड़ी भी अतिक्रमण कारण होने वाली है या गंदगी कारण होने वाली है, उन पर सामूहिक रूप से इस समय काम किया जा रहा है। अगर अशोकनगर की बात करें तो कल एक बड़ा मामला यहाँ सामने आया है कि जब एक बड़ा हमला अशोकनगर शहर में निकला तो स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान को बहुत जबरदस्त से गंदगी देखने को मिली, अतिक्रमण देखने को मिला। तो इसके बाद कुछ मुंह बात भी हुआ है। इसके बाद मामले में बहुत हाई लेवल पर नेतागिरी भी हुई है। बाजार में जिस तरह से चालानी कार्रवाई की उसका कुछ लोगों ने विरोध किया, जिसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं। तो हर बीच में बहुत सारे लोग हैं, व्यापारी हैं, जो पूरी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीजन के समय में नगर पालिका को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जनता को होने वाली परेशानी और स्वास्थ्य को लेकर जो गंदगी के कारण दिक्कत है उनकी वजह से परेशान हो रहे हैं। तो मेरे साथ में कुछ व्यापारी हैं, हम इनसे ही जानना चाह रहे हैं कि कल जो प्रक्रिया अपनाई गई। 2 साल से कोरोना की मार झेल रहा है जी, और इस सीजन आया है, वो भी 15 दिन का सीजन है जी। नगर पालिका द्वारा हमको परेशान किया जा रहा है और हमारी 500 रुपए की रसीद बनी है। हम पीछे हैं, इसके बाद भी हमको नहीं। हमारे पास देखिए, आज जिला अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, आप कल भी कह रहे थे कि ये कार्रवाई सही नहीं है। देखिए, हमारा नगर पालिका प्रशासन से कहना था 2 साल का कोरोना का संकट सबने देखा है। व्यापारियों के चेहरे पे, छोटे व्यापारियों चाहे बड़ा व्यापारी, बड़ी मुश्किल से उसके चेहरे पे चमक आई है। कुछ समय इनको दिया जाए। लेकिन जहाँ तक यातायात की बात है, निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि भी सहमत के साथ अव्यवस्थित है शहर का, और उसको व्यवस्थित करने के लिए नगर पालिका को एक काम सब करना पड़ेगा। लेकिन कुछ मापदंड है, नगर पालिका के भी संस्थान है। कल साफ सफाई वाले मुद्दे को लेकर चालान किए जा रहे थे कि नाली के ऊपर लोग सामान रखे हैं, उन पर आपत्ति की जा रही है। आप लोग के चालानी न कही जाए। स्वच्छता की जहाँ तक बात है, नगर पालिका की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सफाई की इतनी अव्यवस्था है शहर में, कहीं सफाई हो नहीं रही है। सड़कों की हालत बद से बदतर है, पानी आ नहीं रहा है, फिल्टर पानी नहीं रहा है। इसके बाद भी अच्छा, आप भी नगर पालिका उपाध्यक्ष रहे, महन जी आप भी उपाध्यक्ष रहे, ये जो कह रहे हैं क्या ये सही है? ये बात है बिल्कुल सही बात है। मैं आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे दूं कि लोग नाले का पानी पीने के लिए मजबूर है, नलों में नली का पानी आ रहा है, कई जगह पाइपलाइन फूटी डली हुई है, लेकिन नगर पालिका का उसकी ओर ध्यान नहीं है। सारी शहर की रोडें है, लेकिन उनका रोडों की पर साफ सफाई को लेकर अगर काम कर रही है तो क्या दिक्कत है उसमें? शहर में होती है, आउट के वार्डों में बिल्कुल सफाई नहीं होती। आप जाके देखेंगे, वहाँ के रहवासियों को बताएंगे 10-10 दिन झाड़ू नहीं लगती वहाँ पर। देखिए, जब रियलिटी चेक करने की बात है तो जनप्रतिनिधि जो खुद दो उपाध्यक्ष हैं, अभी एक हालिया जो कार्यकाल खत्म हुआ है, एक उसके, इनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि नगर पालिका में स्वच्छता को लेकर, साफ सफाई को लेकर काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो रियलिटी चेक की अगर अशोकनगर की बात करें, न केवल लोगों से बल्कि जिम्मेदारों का भी ये होता है कि इस मामले में तंत्र बुरी तरह से फैल है और स्वच्छता को लेकर हम बहुत पीछे की स्थिति में। जी हितेंद्र, आपसे भी जानना चाहिए, जिस तरीके से देखने को मिला कि शहर में गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है और जहां स्वच्छता एक करने की जरूरत है, स्वच्छता अभियान चलाया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी स्वच्छता नहीं देखने को मिल रही है। तो कहाँ कमी आ रही है जो कि शहर पूरी तरीके से स्वच्छ नहीं हो पा रहा है? सवाल आप ही से पूछ लेते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं, नगर पालिका परिषद में रहे, सरकार भी आपकी है, इतने सारे प्रयोग किए जा रहे हैं, तमाम सारे काम हो रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों का बजट भी जा रहा है, इसके बाद भी शहर स्वच्छ हो क्यों नहीं रहा? नहीं, शहर व्यवस्थित भी है, लेकिन अभी इतने हालात हैं कि शहर अशोकनगर चूंकि गांव से जुड़ा हुआ शहर है, तो हजारों की तादाद में गांव से लोग आ रहे हैं और दुकानें बहुत से चल रही हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत नहीं हो जाता। सवाल ये है कि स्वच्छता को लेकर प्लाटों में गंदगी पड़ी हुई है, कचरा नहीं उठ रहा है, नालियां चौक है, महन जी कह रहे हैं कि जो लाइन है उसमें गंदा पानी आ रहा है। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं और जो बात चल रही है वो बिल्कुल भिन्न है। प्लाटों में अन्य जगह पे नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि उनको नोटिस से प्लाटों का रखरखाव है, लेकिन मार्केट में आकर बीच बाजार में इस तरह की कार्रवाई, चालानी कार्रवाई करना, उसका विरोध था। नगर पालिका के साथ जनप्रतिनिधि हमेशा रहे, क्योंकि हम उस संस्था के सदस्य रहे, आज भी उनके साथ सब है। जब वो और जो उनकी जिम्मेदारी, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, उसके बाद। अच्छा, आपको लग रहा है कि 2 साल पहले आपकी जो है भंग हुई परिषद और इसके बाद उसमें प्रशासक लोग
तो जनप्रतिनिधि न होने के कारण स्वच्छता को मामले में गड़बड़े हुई है। उत्साह तो रहता है, क्योंकि अगर वार्ड में पार्षद होगा, अध्यक्ष होगा, तो वो अपने वार्ड की उसको चिंता रहती है। और अगर पार्षद नहीं है, अगर मतलब ये जनप्रतिनिधि नगर पालिका है, तो थोड़ा इसका अंतर तो पड़ता है। जी, ये देखिए बड़ा सवाल ये निकल के आया है कि स्वच्छता को लेकर दो मापदंड, जो शहर का मुख्य बाजार है, मेन स्ट्रीम की जो जगह है, उन पर स्वच्छता के नाम पर देखने दिखाने काम होते हैं, मगर एक बड़े इलाके में, शहर के जो पिछड़े इलाके या बाहरी बस्ती है, उनमें साफ सफाई बहुत सारी चीजें खराब ही स्थिति में देखने को मिलती है। एक और बड़ी बात जो अभी सामने निकल के आई है कि जनप्रतिनिधियों के न होने के कारण ये निरंकुशताएं ज्यादा बढ़ी है और सफाई पर चीजें खराब हुई है। जी जी हितेंद्र, सवाल यही पैदा होता है कि बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी साफ सफाई क्यों नहीं हो रही है। तो यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि बड़े अधिकारी होते हैं, बार बार लोगों से भी अपील की जाती है कि शहर को साफ रखें, स्वच्छता रखें, लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ चूक हो रही है कि इतने अब चलाने के बावजूद भी शहर जो है पूरी तरीके से साफ नहीं हो रहा है और गंदगी का अंबार जगह जगह लगा हुआ नजर आ रहा है। 2020 में 19 के आसपास ये कार्यकाल जब खत्म होता है तो कलेक्टर जो होते हैं, हमारे यहाँ कलेक्टर को जो उसका प्रभार दे दिया गया है, जो अध्यक्ष का प्रभार था भार साधक के तौर पर बना दिए। पूरे जिले में लगभग 5 ऐसी अलग अलग संस्थाएं हैं जिनमें तहसीलदार या एसडीएमओ को चार्ज दे दिया गया है। तो ये लोग सिर्फ नाम के होते हैं। जब परिषद बैठती है, अध्यक्ष बैठता है या पार्षद बैठते हैं, तो उनके पास लोग पहुंचते हैं, गली गली की जानकारी उनको होती है, यहाँ से कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं, कहाँ आज गंदगी ज्यादा फैलने वाली है, कहाँ पर काम होने वाला है, उनके नॉलेज में होती है। मगर लगातार जब 2 साल तक ये स्थिति होगी, मैं बहुत दावे के साथ अशोक नगर को लेकर कह रहा हूँ कि बीते 2 साल में जितने समय कलेक्टर रहे, मुश्किल से 5 या 6 दिन ऐसे रहे होंगे जब वो परिषद में होंगे या कामकाज को इस तरह से समीक्षा की होगी। तो बड़ा फैक्टर ये है कि बड़े भले ही कलेक्टर लेवल के लोगों या नगर निगम में, महापौर में और भी बड़े अधिकारी, कमिश्नर लेवल के लोग, तहसीलों में और छोटे लेवल के अधिकारी रहे हों, उनके पास खुद के इतने काम है कि वो साफ सफाई जैसी जमीनी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते और उस पर उनकी प्राथमिकताएं भी नहीं होती। लेकिन हितेंद्र, आपसे इसमें ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना काल के बीच जहां पहले देखने को मिला था कि जो पहली, दूसरी लहर और तीसरी लहर भी आई थी, तमाम उस दौरान काफी एक स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई थी, लेकिन इसको लेकर के इन्हीं स्थिति को दूर करने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया गया था और तमाम जो लोग हैं रोड पर उतर आए थे और स्वच्छता के लिए खुद लोगों को जागरूक कर रहे थे और रोड साफ भी हुई थी। गंदगी का जो अंबार था एक कोने में चला गया था, साफ सफाई शहर होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब जो है कहाँ चूक देखने को मिल रही है, एक बार फिर से अब क्यों साफ सफाई नहीं हो रही है? सवाल हम अपने राजनेता और जनप्रतिनिधि पूछे, एक बहुत बड़ा सवाल ये, 2 साल पहले जब हमने कोरोना देखा तो उस समय सफाई को लेकर लोगों में बड़ी जागरूकता थी, खुद भी कर रहे थे, परिषद भी काम कर रहे थे, मगर जैसे ही कोरोना खत्म होता है, चीजें सामान्य होती हैं, तो फिर कहाँ चूक, चीजें दोबारा खराब हुई और मेंटेन नहीं कर पाए हम सफाई। नहीं, देखिए मोदी जी के अभियान को जनता ने भी स्वीकार किया है और जनप्रतिनिधियों ने स्वीकार किया है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थित। हमारे साथी महेंद्र भारद्वाज जी ने कहा है कि परिषद न होने के कारण निरंकुशता है, परिषद गठित होती तो आज ये परिस्थितियां पैदा नहीं होती और अतिक्रमण जैसी समस्या भी। पर उस समय जब कोरोना की बात है तो आप सब लोग भी उसमें सामने आए थे, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, मगर अब भी स्थितियां उतनी अच्छी क्यों नहीं है? उसके पीछे कारण समझ में आया। कोरोना था तो सफाई रही, क्योंकि घर में सब लोग बंद थे, घर से कोई बाहर निकल नहीं रहा था। अब आज की स्थिति में व्यापार इतनी तेजी से चला है तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि हजारों की तादाद में मार्केट में, आप मार्केट की हालत देखिए कि जगह नहीं है, तो थोड़ी बहुत गंदगी तो होती है और शाम को जब नगर पालिका के सफाई कर्मी सफाई कर देते हैं तो व्यवस्थित भी हो जाता है। अच्छा, इस समय जो सफाई चल रही है तो सुबह और शाम दोनों तरह, इसके बाद भी लगातार नालियां चौक हो रही हैं, शिकायतें आ रही हैं हर जगह से, तो क्या कमी कहाँ है? इसका प्रमुख कारण ये है कि अभी शादी का सीजन चलते हुए बहुत दूर से चल रहा है, जो पिछले 10 सालों में नहीं चले, अधिक शादियां हो रही हैं, तो दुकानदारों को बिल्कुल फुर्सत नहीं है, तो थोड़ा बहुत अगर नहीं, ये तो बाजार या दुकान है आस पास के जो एलिट क्लास के स्थान है, मगर पूरे शहर की स्थिति भी तो खराब है ना। स्थिति खराब क्या है, मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर जनप्रतिनिधि नहीं होना है। जनप्रतिनिधि रहता है तो सारे लोगों से शिकायत करते हैं, जैसे पार्षद ही वार्ड का है तो वो कहते हैं यार नली, तो अभी लगता है कि उस कम थोड़ी सी चूक हो जाती है, कमी हो जाती है उतना नियंत्रण सफाई पर। बिल्कुल सही है, जब तक कोई जनप्रतिनिधि नगर पालिका में नहीं रहेगा तो ऐसा ही रहेगा। चलिए देखिए, ये बड़ी बात है, कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले जब कलेक्टर यहाँ आई थी तो उन्होंने में साफ सफाई को लेकर बड़ा काम करने का प्रयास किया था और दावे किए थे कि शहर को बहुत साफ और स्वच्छ रखा जाएगा, मगर वो दावे सिर्फ जो है कुछ दिनों के लिए रहे, मीडिया की खबरों और सुर्खियों में बने रहे। उसके बाद की परिस्थितियां अब आप रियलिटी चेक में खुद ही दे सकते हैं कि अशोकनगर स्वच्छता के लिए भले ही तमाम सारे प्रयास और दावे कर रहा हो, मगर हकीकत की और जमीनी स्थिति
गंदगी का अंबार है, नालियां चौक पड़ी हुई है, कई जगह टूटी हुई नालियां हैं जहाँ लगातार गंदगी के कारण जितेंद्र, इस पर एक सवाल करना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी आपने कहा है कि जो है टूटी पड़ी मिली है कई जगह, साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कई बार कि जो शहर है वहां पर ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ जो मेन होल है वो साफ किए जा रहे हैं और जो उसका कचरा होता है वो वहीं पर ही रोड पर पड़ा रहता है, जिससे लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर के क्या जानकारी है आपके पास जितेंद्र? सबसे बड़ा सवाल यही है। दरअसल होता क्या है कि अशोकनगर शहर में जितने भी वार्ड है, 22 वार्ड है, हर वार्ड में और शहर के जो मेन इलाके हैं, मेन बाजार है, उनमें कुछ डंप बना रखे हैं। तो व्यापारी हो चाहे घर के लोग हो, जो गाड़ियां जाती हैं उनमें रखने के बाद जो कचरा होता है वो सड़क पर फेंक दिया जाता है। करीब 50 से अधिक ऐसे स्थान है घरों का, दुकानों का या अपने प्रतिष्ठानों का कचरा एक साथ फेंकते हैं और वो पूरी रात में सफाई हो जाती है, पर सुबह होती है तो इस दौर में पूरे शहर में कचरा ही कचरा होता है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी तंत्र के अलावा लोगों की भी है कि जो स्थान निश्चित किए गए अगर उनमें रखें या घर में रखें, जब गाड़ी आती है डस्टबिन उसमें प्रयोग करें तो संभवतः हम साफ सफाई में कुछ बेहतर कर सकते हैं। मगर जितनी कमी प्रशासन की तरफ से देखने को मिली है, लगभग उतनी कमी जनता की तरफ से भी है। इसी कारण जो है स्वच्छता के मामले में हम कमजोर है। जी जितेंद्र, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको ये रियलिटी चेक दिखा रहे थे जगह जगह आपके ही शहर में कि 0 ग्राउंड पर संवाददाता गए और आपको बताया कि आपका शहर कितना साफ है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और अभी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।